क्या किया, x हमने किसको अज्यूम किया, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को 1/x किया, बाय डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से हमने इसको कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा लिखा है। एक बार इन दोनों को ऐड करूंगा और एक बार माइनस करूंगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ऐड करेंगे तो 2 कोस थीटा, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 आयटा साइन थीटा। ठीक है। सिमिलर वे में मैं अगर इनकी पावर करता हूं, जैसे x जो है उसकी पावर अगर मैं n करूंगा, तो ये कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर हो जाएगी फिर n। इसको बाय डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। इसको लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयटा कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा। सेम वे में जो x की पावर n है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया पीछे की तरह जैसे किया था, कोस थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा। ये बाय डिमोर्स की हेल्प से इसको भी क्या लिखोगे, 1/x रेज टू पावर n, ये क्या बनेगा, कोस एन थीटा माइनस आयटा साइन एन थीटा। तो x की पावर n ये है, 1/x की पावर n ये है। ऐसे ही जैसे इसमें किया, एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया है, ऐसे ही मैं इनको ऐड करूंगा एक बार और एक बार मैं माइनस करूंगा, तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 कोस एन थीटा, और एक बार इनको जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आयटा साइन एन थीटा। यहाँ तक क्लियर है कि जो x माना इसी x से ही सारा प्रोसेस चला है। ठीक है जी, x से मैंने 1/x बनाया, x से x की पावर n बनाई, और x की पावर n से ही मैंने 1/x की पावर n बना दी, ऐसे। ठीक है। अब देखो, अब इन रिजल्ट का यूज कैसे होंगे, ये चारों ध्यान रहे आपको कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये बनेगी, तो x माइनस 1/x की वैल्यू ये आएगी, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा, माइनस करेंगे तो ये बनेगा। अब आप देखो एक्सपेंशन आपने पहले किसकी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो आपका क्वेश्चन अब ये है, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ साइन रेज टू पावर n, इसकी एक्सपेंशन निकालनी। ठीक है जी। तो साइन रेज टू पावर n की एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, बात ये है, पीछे चले, इसको यूज करेंगे हम इस रिजल्ट को। अगर साइन की एक्सपेंशन निकालनी है तो इसको यूज करना है, कोस की निकालनी है तो आपने इसको यूज करना है। आई बात ध्यान में, सिंस 2 आयटा साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। अब क्या पावर निकालनी थी, n निकालनी थी, जितनी पावर निकालनी हो उतनी पावर ले लो, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड nth पावर लो इसमें आप, दोनों साइड क्या लेनी है आपने, nth पावर लेनी है इसमें। लेफ्ट साइड में ओपन करेंगे, 2 रेज टू पावर n आयटा रेज टू पावर n साइन रेज टू पावर n इक्वल टू क्या आएगा, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना है। इस पे क्या लगानी है आपने, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे एक्सपेंड करते हैं, nc0 x रेज टू पावर n माइनस 1/x रेज टू पावर 0, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1/x रेज टू पावर 1, इस टाइप से चलता है। लास्ट में टर्म आती है ncn माइनस 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1/x रेज टू पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म जो बनती है ये सेकंड लास्ट थी, x रेज टू पावर 0 और माइनस 1/x रेज टू पावर n। ठीक है। अब इसमें पीछे वाले की तरह अगर बात करें, ओड इवन पे डिपेंड करता है टोटली ये, क्योंकि यहाँ जो आइटा की पावर n है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे क्या आएगी वो नहीं,
लेकिन फिर भी हम देखो इसमें क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को तो एज इट इज रखना है, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए मैं बता दूं आपको, आप सभी को पता है कि NC0 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू NCN की होती है। ठीक है जी, जो वैल्यू NC1 की होगी वही वैल्यू NCN-1 की होगी, जो वैल्यू NC2 की होगी वही वैल्यू NCN-2 की होगी, क्योंकि जो रिजल्ट होता है एक्चुअल में वो यही था कि NCR और NCN-R की वैल्यू एज इट इज होती है। तो मैं अभी यूं कह रहा हूं, जो आपकी फर्स्ट टर्म है और जो आपकी लास्ट टर्म है इनका कोफिशिएंट सेम है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं बड़े इजीली वे में। ठीक है, तो कोफिशिएंट सेम ले लिया, मान लिया मैंने उसको NC0 ही काउंट कर दिया, तो क्या बचेगा यहाँ बताओ, पहले x की पावर कितनी आएगी, n आएगी, और लास्ट वाले में क्या आएगी, -1 की पावर n आएगा ना इसमें, -1 की पावर n और 1/x⁴n। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, जिसको मैं कॉमन लूं तो NC1 ले लूंगा मान लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो आप बताओ, ऊपर ले गया x की पावर मान ली ये n-2 होगी, नेगेटिव साइन लगेगा ना इसमें, तो फिर वहां पे क्या है, -1 की पावर n-1, और डिवाइड में आएगा ना x की पावर n-2। कहने का मीनिंग इस टाइप से ये अरेंज होती चलेगी। अब बात ये है कि इसमें n क्या है, ओड है या इवन, उस केस में ये ब्रेक होगा, इसमें उस केस में ये ब्रेक होगा कि ओड है या इवन है, उस टाइप से मैं इस टर्म को मैं बना सकता हूं और ये एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये एक्सपेंशन है। इसमें आप कंप्लीट क्यों नहीं बता सकते, जब तक आप इसमें n के बारे में नहीं पता चलेगा, इसको यहीं तक ही स्टॉप कर देना है। जो ये आई है ये एक्सपेंशन आ जाएगी, किस फॉर्म में आएगी, साइन या कोस की टर्म में जिसमें भी बनेगी, वो टोटली डिपेंड करेगी n ओड है यही बने। जैसे मैं आपको अभी दिखा भी दूं, मान लिया इसमें दो केस आपने बना दिए, केस 1 मान लिया n क्या है, इवन है, ठीक है जी, n क्या है, इवन है। अब अगर ये n इवन है, तो जैसे आइटा की पावर n की अगर बात करूं मैं, तो आइटा की पावर n वाला केस वैसे ही बनेगा जो पीछे हमने बताया था, अगर ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दिया था फिर हमने पीछे बताया था, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर n/2 आ गई, आइटा की पावर n, ये टर्म बता रहा हूँ कि आइटा की पावर n किसके बोला आएगा। n इवन है तो आप बताओ, -1 की पावर n ये क्या बनेगा, इवन है तो 1, और -1 की पावर n-1 अगर ये ओड है तो क्या बनेगा, क्योंकि n इवन है तो n-1 सीधी सी बात है ओड हो गया, तो -1 की पावर ओड करते हैं तो ये क्या बनता है, -1 ही तो देता है, लेकिन -1 की पावर इवन करते हैं तब देता है +1। इसीलिए बोल रहा हूं मैं इसमें कि ये वैल्यू आपके पास ये बनी है। ठीक है, तो ये पुटअप कर सकते हैं, ऐसे दो केस बन जाएंगे, तो आप इसको बना लेना अपने आप अपने अकॉर्डिंग ही, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। अगर मैं लेता हूं n को ओड, उस केस में ये अलग बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये बताई एक्सपेंशन साइन की, वैसे ही कोस की हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर केस मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेक्स्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ कोस रेज टू पावर 5 पूछ लिया, मान लिया उसने, इसकी एक्सपेंशन निकालो इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा या साइन थीटा। वैसे तो पता नहीं, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ये किस में बनेगी बता दूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ये साइन में बनेगी, क्योंकि ओड है तो साइन में बनेगी, इवन होती तो कोस में बढ़ती। बाकी इसमें देख लेंगे, यहाँ जो डाउट है पता भी चल जाएगा कि कोस साइन मिक्सअप हो रहे हैं या केवल साइन आ रहा है या केवल कोस।
ठीक है, इससे अंदाजा लग भी जाएगा, बाकी तो जनरल केस से बनता है। देखो अब क्या करेंगे हम, पीछे वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं, जो अभी बता था कि x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा, 2 cos थीटा के। ठीक है, पावर कितनी लेनी है, जितनी निकालनी है, होल पावर 5 कर दी दोनों साइड, टेकिंग रेज टू पावर 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड 2 रेज टू पावर 5 cos रेज टू पावर 5 आएगा। यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे 5c0 x की पावर 0 1/x, सॉरी x की पावर 5 आएगी, फर्स्ट में हम x रेज टू पावर 5 लिखते हैं ना, तो यहाँ x रेज टू पावर 5, फिर आएगा 5c1, x की पावर कितनी आएगी ऊपर बोलो 4, और नीचे 1/x, फिर 5c1 सॉरी 2 x रेज टू पावर 3 और 1/x फिर आएगा 5c3 x रेज टू पावर 2 1/x रेज टू पावर 3, फिर क्या आएगा 5c4 x रेज टू पावर 1 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 x रेज टू पावर 0 1/x रेज टू पावर 5। ठीक है, वैसे तो ये पॉजिटिव है तो सारे साइन पॉजिटिव ही रहने हैं, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, कोस ही आएंगे सारे ही। देखो 5c0 5c5 सेम है, तो मैंने इसको 5c0 ले लिया जैसे अभी कर रहे थे, तो क्या बच गया x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5। फिर मैंने 5c1 और 5c4 दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको मैंने 5c1 मान लिया, तो ये क्या बन गया, x की पावर यहाँ कितनी बनेगी 3, क्योंकि कैंसिल होके बच जाएगी ना, और वहां क्या बचेगी, नीचे बचेगी वहां। फिर इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये दोनों की वैल्यू सेम है, 5c2 ले लिया, ये क्या बचेगा यहाँ x ऊपर और इसमें डिवाइड में x, इस टाइप से अरेंज होंगे। ये कितना बन गया 32 cos रेज टू पावर 5। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू या ये वैल्यू या फिर ये तो आपने यूज भी की है, ये इससे आएंगे, इसको यूज करेंगे यहाँ, x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n इक्वल किसके होता है 2 cos n थीटा के। तो ये वैल्यू निकालनी है तो n को 5 पुट कर दो, तो यानी कि x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 की वैल्यू आ गई 2 cos 5 थीटा। ये 3 है तो इसमें 3 पुट कर दो, 3 से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या 2 cos 3 थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटअप कर दूं मैं इसमें, इक्वेशन में मान लिया इसका नाम 1 है, इसमें पुटअप कर दो। एक बात ध्यान से देने की ये इसमें कि कोस में ही आई है, साइन में नहीं आई है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन वैसे थे। तो आपके पास क्वेश्चन ये अराइज हुआ है यहाँ कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ कोस रेज टू पावर 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जैसे बनेगी वो अपने आप बना देंगे हम उसमें, और ऑटोमेटिक ही बनती चलेगी। चलो नेक्स्ट पेज पे है 32 cos रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, क्या थी वैल्यू 2 cos 5 थीटा, और साथ में 5c0 था, 5c0 या 5c5 था, वैल्यू ये 1 आएगी इसकी ना, ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू 5 देगा, 5c2 की वैल्यू 10 आएगी, 5c2 10 ही आता होगा ना, चेक भी कर लो चाहे, 5c2 मीन्स 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू क्या देगा 10 देगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू 10 आई, उसकी वैल्यू 5 आई है, पहले की वैल्यू 1 थी, तो 1 5 10 आए कोफिशिएंट, बाकी साथ में ये जो चल ही रहा है वैल्यू, तो 1 आ गया, तो ये 5 2 cos 3 थीटा, और नेक्स्ट आएगा 10, वो क्या आएगा 2 cos थीटा। ठीक है जी, 32 से डिवाइड कर दो राइट में, क्योंकि एक्सपेंशन आपने cos रेज टू पावर 5 की बनानी थी, वैसे तो इन सभी में कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, वो 2 ही कॉमन ले लो, तो ये बचेगा अंदर cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा। इसके डिवाइड में कितना आएगा 16, तो ये आ गया 1/8 इंटू cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा।
ये एक्सपेंशन बन गई इसकी cos रेज टू पावर 5 की इन टर्म्स ऑफ cos। ठीक है जी, इस टाइप से ये बढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, बाकी इसमें एक्सरसाइज में मैं देख लेता हूँ क्या क्या उसने डिमांड कर रखी है आपसे। आज आपने कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे ये कंप्लीट नहीं करने, केवल साइन या कोस की एक्सपेंशन वाला ही निकालना है। देखो एक इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें। थर्ड में कहता है कि आपने साइन रेज टू पावर 7 की एक्सपेंशन निकालनी है, ये एक्सप्रेस करना है इन इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। यानी कि साइन के अंदर, जैसे यहाँ पे भी जो पीछे क्वेश्चन किया कि इसकी एक्सपेंशन आपने निकाली कोस रेज टू पावर 5 की, किसकी टर्म में आई वो कोस की फॉर्म में आई, लेकिन कोस का एंगल का मल्टीपल है, थीटा का मल्टीपल, यानी कि इसको बोल सकते हैं कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। जो ऊपर है कि कोस ऑपरेट हो रहा है फंक्शन, कोसाइन फंक्शन किसके मल्टीपल में, थीटा के मल्टीपल में। थीटा का मल्टीपल जैसे खुद थीटा है या 3 थीटा है या 5 थीटा है, तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ कोस रेज टू पावर 5 थीटा या फाइंड सीरीज ऑफ कोस रेज टू पावर 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। बात एक ही है। तो यहाँ पे साइन रेज टू पावर 7 निकालनी है जो ओड बन रही है ना, तो सभी बन जाएंगे, साइन नेगेटिव आएंगे, यानी कि इसके अंदर एक तो रिजल्ट यूज होगा ये जो बताया गया था कि इक्वल होता है इसके 2 आइटा साइन थीटा के, और जो और यूज होगा तो दूसरा रिजल्ट ये यूज होगा। तो सिंपल ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो बाद में यूज होता है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में लेके चलेंगे इसको। ठीक है, इसका यूज करेंगे। देखो इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे अभी बताया सेम वे में, सिंस इंटरचेंज कर दी मैंने साइड ये, सिंस 2 आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ठीक है जी, टेकिंग पावर 7 ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेज टू पावर 7 ऑन बोथ साइड, जैसे भी आप बताओ इसको। 2 आइटा साइन थीटा रेज टू पावर आपने 7 की, राइट साइड में x माइनस 1/x ये रेज टू पावर 7 की, ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 7 आइटा रेज टू पावर 7 साइन रेज टू पावर 7। आपको पता है ये बाइनोमियल से एक्सपेंड होगी 7c0, x की पावर 7 बचेगा, अल्टरनेट साइन के साथ आएंगे अब इसमें, फिर -7c1 आएगा। ठीक है जी, x की पावर कितनी बचेगी इसमें, बताओ आप बताओ क्या आनी चाहिए। जैसे इसमें x की पावर ऊपर 6 आएगी, नीचे क्या आएगी 1 आएगी, यानी कि x की पावर इसमें 5 आएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी दो दो। फिर +7c2 आएगा, x रेज टू पावर फिर 3 आएगी, -7c3 आएगा, x आएगा। ठीक है, फिर +7c4 आएगा, फिर उसमें 1/x आएगा। ठीक है, -7c5 आएगा, 1/x रेज टू पावर 3 आएगी, +7c6 आएगा, 1/x रेज टू पावर 5 आएगी, फिर -7c7 आएगा, 1/x रेज टू पावर 7 आएगी। ऐसे बनेगी ये बाइनोमियल से, आप चेक कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करने हैं, पेयर वाइज, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम कॉमन ले लेना, क्या बचेगा अंदर x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7। फिर ऐसे ही 7c1 कॉमन ले लेना, सेकंड और सेकंड लास्ट में, सेकंड और सेकंड लास्ट सॉरी ये,
तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 बचेगा उसमें। ठीक है, ऐसे बढ़ती चलेगी। मैं आपको बता दूं, लेफ्ट में था 2 रेज टू पावर 7 आइटा रेज टू पावर 7 साइन रेज टू पावर 7। 7c0 कॉमन लिया तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 आया। फिर आपने 7c1 लिया है तो इसमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आएगी। फिर आप 7c2 कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 आएगी। फिर आप 7c3 कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस 1/x आएगा। ठीक है, यही बनेगी ना। देख लो आप, टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी, और 8 इसमें एडजस्ट होगी टोटल, क्योंकि पावर होल पावर 7 नहीं थी x माइनस 1/x की। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 7 + 8 1 8। टोटल 8 बनती है ना इसमें, टोटल 8 ही तो बनती है, वही तो बोल रहा हूँ। 8 आएंगे टोटल, वो 8 2 2 के पेयर में कंबाइन होगी। 2 रेज टू पावर 7 को एज इट इज रखा, आइटा की पावर 7 क्या कैलकुलेट होके बनता है आपको पता हो, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 3, ये तो 1 हो गया, वो माइनस आइटा हो गया, मीन्स ये माइनस आइटा हुआ, और साइन रेज टू पावर 7। ठीक है, 7c0 की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ जो 1 होगी। अब ये किसके इक्वल होगा, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, इस रिजल्ट से। ये था 2 आइटा साइन n थीटा, n को इसमें 7 रख दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 2 आइटा साइन 7 थीटा। 7c1 की वैल्यू पुट अप कर दी, 7 आएगी, इसकी वैल्यू इससे निकलेगी, n को 5 रख के 2 आइटा साइन 5 थीटा। 7c2 की वैल्यू 14 होती है, होगी मे बी। 7 फैक्टोरियल उनका बाय नंबर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ब्रेक कर दिया, 6 इंटू 5 21 आएगी, तो ये आएगी 21, और अंदर वाले की वैल्यू 2 आइटा साइन 3 थीटा। 7c3 इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 7c3 की, ये देखो ब्रेक कर दिया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 कैंसिल, 35 आ गई, तो ये आ गया 35, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1/x, वो आएगा 2 आइटा साइन थीटा। सभी में कॉमन 2 आइटा ले लो आप, केवल 2 आइटा कॉमन ले लो, क्योंकि सभी में 2 आइटा आपको नजर आएगा। 2 आइटा कॉमन लो, तो 2 आइटा कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, साइन 7 थीटा। ठीक है, यहाँ पे 7 साइन 5 थीटा, 21 साइन 3 थीटा, प्लस 35 साइन थीटा। लेफ्ट में जो था वो डिवाइड कर दो, कौन डिवाइड करना है, 2 की पावर 7 और साथ में माइनस आइटा, केवल आपने साइन रेज टू पावर 7 को ही रखना है लेफ्ट में, तो ये आइटा कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, जो भी बचेगा ये हमारे रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, या जिसको आप सीरीज भी बोल सकते हैं, आपके पास ये बच जाएगी इसमें। ठीक है जी, ये बचेगी इसमें, तो डाउट तो नहीं होगा मैं समझता हूँ जहां तक इसमें।